दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी कंटिन्यूशन में हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। फर्जी मॉडल उत्तर का जो हम पोल खोल रहे हैं, तो आपसे निवेदन है यार कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहें। ठीक है, वो जो अच्छा प्रयास कॉपी पे लिखा जाता है उससे आपका आंसर राइटिंग कभी सही नहीं हो सकता है। जिस भी शहर में आप रहते हो, आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से मेंस आंसर राइटिंग यदि आप तैयारी करते हो तो आपका बहुत बेहतर आंसर राइटिंग स्किल होता है। और यदि आपको कोई दिक्कत हो इसमें डिस्कशन डिबेट में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आदमी मैसेज करते हैं यार, तो मैसेज करते हैं तो आप नंबर पे कॉल भी कर लिया कीजिए, क्योंकि मैसेज पे इधर से फिर आपसे कांटेक्ट करने का कोई बहुत अधिक वैकल्पिक व्यवस्था तो है नहीं। तो मेरा नंबर दिया होता है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के मेंस राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहना हमारा काम है, मानिए या ना मानिए, वो आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। चलिए आइए, हम 15 नंबर क्वेश्चन तक आपके सामने सॉल्व किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन हम आज आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। तो जानते पेपर थर्ड में साइंस टेक भी एक चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है। तो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो साइंस टेक का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, इसको हम तोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं तक हो गया कि पहला भारत तीसरे चंद्रयान मिशन, ये दूसरा सेक्शन, मुख्य कार्य तीसरा, मुख्य कार्य क्या है, पहला क्वेश्चन तो आपको यही हो गया ना। समझ रहे हैं? आगे देखिए, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। तो दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए था कि पहले के जो मिशन गए थे उसमें हम किसे हासिल नहीं कर सके। तो दो क्वेश्चन तो यही हो गया। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं आप? प्रेक्षित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। प्रेक्षित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए, यानी बताइए। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रेक्षण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रेक्षण में योगदान दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इतने पार्ट इस तरीक़ा से देखिए, यदि आप पार्ट में तोड़ लेंगे ना क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन एक टाइम के बाद फिर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बस इसी तरीक़ा से डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। वो अच्छा प्रयास फर्जी मॉडल उत्तर से आपका काम नहीं होने वाला है कभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम आसान भाषा में और आपको समझा देते हैं कि जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था 2023 में, तो उसी से संबंधित सवाल है कि ये जो भेजा गया इसका मुख्य कार्य क्या था। इससे पहले भी चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, आपको यदि जानकारी हो तो वो जो है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। 2 किलोमीटर जब डिस्टेंस बचा था तो उसका संपर्क इसरो से टूट चुका था। और यदि उस समय जो चंद्रयान लैंडिंग जब हो रहा था, यदि आप उस समय टीवी पे लाइव प्रसारण हो रहा था, यदि आप उसको देखे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसान होगा और आसानी से इसका आंसर आप लिख लेंगे। फिर कह रहा है जिन देशों ने, तो जिन देश ने हासिल किया उसका आप लिख दीजिए। फिर प्रेक्षित अंतरिक्ष यान की उप प्रणाली, उसमें जो कुछ उप प्रणाली लगी हुई थी, जो उसमें सब सिस्टम, इसका सब सिस्टम्स लगा हुआ था, उसका आप नाम बताइए। और जो आभासी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कंट्रीब्यूट्स वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, जो बेंगलुरु में हमारा है, बेंगलुरु से जो कंट्रोल हो रहा था, आप देखे होंगे वो विजुअल्स लगातार टीवी पर उस समय चल रहा था कि कंट्रोल वहाँ से किया जा रहा है, तो उसकी क्या भूमिका थी। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को आसान भाषा में समझ गए होंगे। 250 शब्द का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है, 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है एक क्वेश्चन में। और यदि आप 50 शब्द में भी लिखे तो फिर आपका 250 शब्द पहुँच जाएगा, लेकिन इतना में तो आप लिख नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे भूमिका है, थोड़ा सा आपको निष्कर्ष देना पड़ेगा। तो आप अप्रोक्स समझिए कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 से 35 शब्द में आपको देना है। क्योंकि 250 शब्द का मतलब 250 में आप आंसर नहीं लिखते हैं, 260 तो हो ही नहीं सकता है, वो 230 240 तक ही जाता है, 245 बहुत हो गया, 250 एग्जैक्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं कि इसके बॉडी भूमिका में क्या लिखते, बॉडी में क्या लिखते और फिर निष्कर्ष में क्या लिखते। तो आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, हम एक थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं पैनल पे और फिर से हम बता दें कि किसी भी शहर के
फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, आप उससे कभी मेंस आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। कॉपी पर जो अच्छा प्रयास लिखा जाता है वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और यदि आपको किसी भी आंसर राइटिंग में दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, आप किसी भी माध्यम के छात्र हो सकते हैं। चलिए भूमिका, तो भूमिका में हमें क्या लिखना था, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन का आप एक मुख्य वर्ड चयन कीजिए, उसी मुख्य वर्ड से आपको लिखना होता है। तो क्या इस क्वेश्चन का मुख्य वर्ड आपको नहीं लग रहा है कि चंद्रयान पूछा गया है, चंद्रमा मिशन या अंतरिक्ष अन्वेषण ये पूछा गया है? बिल्कुल अंतरिक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इतना तो आप स्पष्ट है ना कि क्वेश्चन अंतरिक्ष के बारे में पूछा गया। तो आप भूमिका लिखना शुरू कीजिए कि अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब खोज, जो डिस्कवरी होता है उसका हिंदी अन्वेषण होता है शुद्ध। तो अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रतिस्पर्धा में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रतिस्पर्धा में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष के रहस्य को समझना है। ठीक है, जिसका मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष के रहस्य को समझना है। इसी की निरंतरता में, ठीक है, इसी की निरंतरता में भारत सरकार या इसरो, जो भी आप संस्था यूज कीजिए दोनों बराबर ही है, के द्वारा अनेकों मिशन भेजे गए हैं। इसी क्रम में चंद्रयान 3 भी एक मिशन है। पूर्ण विराम। तो क्या हुआ, आपने क्वेश्चन को चंद्रयान 3 से भूमिका कनेक्ट कर दिया, समझ गए। फिर से हम बता दे रहे हैं भूमिका आपको कि अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रतिस्पर्धा में भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्य को समझना है। इसी निरंतरता में भारत सरकार या इसरो के द्वारा अनेकों मिशन भेजे गए हैं, उसी में से चंद्रयान 3 एक है। ये आपका हो गया भूमिका, आप समझ गए। अगला कह रहा है क्या कि मुख्य कार्य। अब चंद्रयान तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या था, तो आप एक सब टॉपिक बनाइए, यहाँ पे सब हेडिंग मुख्य कार्य। ठीक है, और जो यहाँ पे आप लिखना शुरू हो जाइए। पहला पॉइंट आपने बना दिया, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या, मुख्य कार्य। तो आप बताइए कि मुख्य कार्य क्या था। कि आप जानते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग था, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कि जो पहले के मिशन में हम इसे हासिल नहीं कर पाए थे। तो पहले के मिशन में क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा पे हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो, लेकिन चंद्रमा के सतह पर जो दूसरा मिशन था चंद्रयान मिशन, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। आधे रास्ते में हमारा संपर्क, इसरो का संपर्क चंद्रयान से टूट चुका था। तो बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। और तीसरे वाले मिशन में क्या किया कि हमने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल रहे। तो पहला तो मुख्य उद्देश्य था क्या, हमारा सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा मुख्य उद्देश्य वहाँ पे क्या था, यदि आप अलग अलग पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही, चूँकि हमने बताया कि 40-45 शब्द में आपको लिखना है, एक साथ भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे जो चंद्रमा की सतह पर उसके टेम्परेचर, भूकंपीय स्थिति, वहाँ की चट्टान संरचना, वहाँ की भौगोलिक संरचना आदि को का अन्वेषण करना था। तो आप समझ गए कि मुख्य कार्य क्या था। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि चूंकि चंद्रयान 2 के मिशन में या पहले के मिशन में इसरो के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराया गया था, जिसे हम चंद्रयान मिशन 3 में प्राप्त किए सॉफ्ट लैंडिंग। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा वाला पॉइंट आप समझ होंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि उन देशों की सूची दीजिए। तो भाई आप यहाँ पे लिखिए सूची, और सूची में कौन सा देश है बताइए। आप जानते हैं कि अमेरिका है, रसिया है और चाइना है। भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। तो आपने इन 4 देशों की सूची दे दी। इसवी अगर याद हो तो ठीक है, लेकिन इसवी आपको याद होगा भी नहीं, इसवी लिखने की जरूरत भी नहीं, वो बहुत अधिक फैक्चुअल हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि प्रेक्षित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए अब आप अगला पॉइंट बनाइए, उप प्रणाली। ठीक है, उप प्रणाली आपने अगला पॉइंट बनाया, इसको आपने अंडरलाइन किया। अब यहाँ से फिर पहला उप प्रणाली क्या था कि देखिए जो चंद्रयान मिशन था हमारा, उसमें क्या क्या लगा था। तो एक होता है जो पहला वाला जो चंद्रयान 2 मिशन था, उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। लेकिन मिशन जो हमारा तीसरा गया था उसमें ऑर्बिटर नहीं था। क्यों? क्योंकि जो चंद्रयान 2 के मिशन के साथ जो ऑर्बिटर गया था, वो ऑर्बिटर हमारा आज भी काम कर रहा है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो आप यदि गलती से ऑर्बिटर लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उसको लगेगा एग्जामिनर को कि आपको पता नहीं है। तो जो पहला इसमें था उप प्रणाली में, तो पहला लिखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल पहला ये था। ठीक है,
इसका काम क्या था? इसका काम था कि भविष्य के अन्वेषण के लिए चीज़ें तैयार करना और छोटे छोटे ग्रहों, उपग्रहों आदि का खोज करना। ठीक है, जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड हमारे अंतरिक्ष में होते हैं उसका खोज करना था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम यही था कि प्रोपल्सन मॉड्यूल वहाँ पे जाता, भविष्य के अन्वेषण का खोज करता वहाँ पे, जिसका लक्ष्य छोटे छोटे ग्रहों को खोजना था। तो समझ के पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या काम था, इसे आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो गया। चूंकि देखिए ये उप प्रणाली का पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा कितना, 45 शब्द में, मात्र 45 शब्द, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके पास शब्द सीमा नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं कि यहाँ पे लैंडर था, लैंडर जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, विक्रम। हाँ, लैंडर का नाम हमारा विक्रम था, हमने इसका नाम विक्रम दिया था। तो इसका काम क्या था कि जब जो हमारा PSLV से जब छोड़े उसको, जब हमारा जो रॉकेट लॉन्चर था, लॉन्च व्हीकल, जब लॉन्च व्हीकल से हमारा चंद्रयान 3 अलग हुआ, तो जो हमारा लैंडर था, लैंडर का मुख्य काम ये था कि रोवर को सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर पहुंचा देना। पिछले बार यही हुआ था कि लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। तो लैंडर का काम है कि जब लॉन्च व्हीकल, ये सपोज कि हमारा लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल से जब चंद्रयान 3 अलग हुआ तो जो उसमें प्रज्ञान हमारा जो रोवर था, रोवर को लैंडर सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर लैंड करवा देना, यही लैंडर विक्रम का मुख्य कार्य था, जिसमें इस बार वो कंप्लीटली सफल रहा। तो आप दूसरा का इसका लैंडर का एक्सप्लेन कर दे, लैंडर का काम क्या था, लैंडर किस लिए भेजा गया था। तीसरा था रोवर, रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी यार। प्रज्ञान, आप देखेंगे कि उस समय जब ये खबर छपी थी कि जैसे ही वो चंद्रमा पर उतरा और रोवर लैंडर से अलग हुआ, तो वहाँ पर हमारा अशोक स्तंभ का चंद्रमा पे परमानेंट हमेशा के लिए और तिरंगा का चित्र बन गया था। उन्होंने उस इमेज को चंद्रमा पे बना दिया था कि भविष्य में यदि कभी किसी तरह का अन्वेषण होता है तो हमारा पद चिन्ह वहाँ पर मौजूद रहे कि हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये था। और इसका काम क्या था कि अगल बगल जो हमने बताया पहले, टेम्परेचर, वहाँ की संरचना कि जो चंद्रमा की सतह की संरचना कैसी है, किस तरह के चट्टान से बना हुआ है, कठोर है, मुलायम है, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, वहाँ के किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, ये सब काम किसका था, रोवर का काम था। वहाँ पे मौसम किस तरह का पाया जाता है, और रोवर ने काफ़ी कुछ जानकारी यार हमारे इसरो को दिया भी था, क्योंकि 15 दिन का इसका टाइमिंग था, इन्होंने काम किया था और काफ़ी सारी जानकारी इन्हें दिया भी था। तो आप प्रज्ञान रोवर के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो क्वेश्चन समझ गए, जो हम बताए कि अन्वेषण करना किसका, टेम्परेचर का, मिनिमम मैक्सिमम, वहाँ पे मिनरल्स किस तरह का है, चंद्रमा का सतह किस प्रकार का बना है, वहाँ भूकंप आता है कि नहीं आता है, वहाँ पे वहाँ का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में, वहाँ पे पानी है कि नहीं है, क्योंकि पानी के बारे में तो हमारा चंद्रयान 1 मिशन ही बता दिया था, लेकिन और अधिक अन्वेषण करना है, कितनी मात्रा में है, क्या ठोस रूप में पानी है या बर्फ़ के रूप में या लिक्विड के रूप में पानी है, तो उन सब के बारे में रोवर जानकारी देना था, इसका मुख्य काम ये था। तो जो क्वेश्चन था कि उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए, ये आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आभासी प्रेक्षण नियंत्रण केंद्र की भूमिका। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन का आभासी नियंत्रण परीक्षण केंद्र के बारे में बात करते हैं। आभासी प्रक्षेपण, आभासी प्रक्षेपण, ठीक है, नियंत्रण केंद्र, आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र, ये इसके विषय में आप कहा कि इसकी भूमिका बताइए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इसके लिए भी आपके पास वही 40-50 शब्द है, इससे अधिक शब्द आए नहीं, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। यदि आपको ध्यान हो तो जो कंप्यूटर ऑपरेशन हो रहा था जिस समय चंद्रयान 3 का लैंडिंग चल रहा था, तो कंप्यूटर ऑपरेशन का विजुअल्स लगातार टीवी पे चल रहा था कि कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे उसके स्पीड को स्लो किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ चंद्रयान 2 में कि हमने उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो बहुत तीव्र गति से गिरा और संपर्क टूट गया। तो वही इसमें कह रहा है कि जो उन्होंने क्या कर, देखिए स्पीड कंट्रोल कर रहा था उस चीज़ को, कि स्पीड कंट्रोल तो वास्तविक समय निगरानी, इसको हम कहते हैं रियल टाइम एनालिसिस, होता है ना कि रियल टाइम एनालिसिस, तो हिंदी में वास्तविक समय निगरानी। तो पहला पॉइंट था इसका क्या, वास्तविक समय निगरानी। तो ये काम कर रहा था क्या कि किस टाइम पे, कितने हाइट पे, कितनी स्पीड होना चाहिए था। ऐसा नहीं काफ़ी अधिक स्पीड में गिरे और पता चले कि वो फिर से संपर्क हमारा टूट गया, या गिर के काफ़ी यदि स्पीड में गिरेगा तो टूट भी सकता था हमारा लैंडर या रोवर। तो इसीलिए क्या, वास्तविक समय प्रणाली किस टाइम पे कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए थी, कितनी उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए थी, किस एंगल पे होना चाहिए था, तो वास्तविक समय निगरानी
पहला पॉइंट था, समझ गए। दूसरा है क्या, संचार गठजोड़। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे संचार, संचार साझा आप लिख लीजिए। जैसे यदि आपको याद हो, उसी समय उसी टाइम के आसपास रसिया ने भी अपना एक मिशन लूना 25 चंद्रमा के लिए भेजा था, लेकिन यदि आपको जानकारी हो चंद्रमा पे वो नहीं भेज पाया था, लूना 25 उसका असफल हो गया था। क्यों असफल हो गया था? क्योंकि संपर्क उसका टूट गया था, ठीक है, जो रसिया का था और रसिया का जो हमारा स्पेस एजेंसी है और उस जो उन्होंने भेजा लूना 25, दोनों का संपर्क टूट गया था, इसलिए वो गिर चुका था, तो वो सफल नहीं हो पाया। पिछले बार भी भारत के साथ, इसरो के साथ यही हुआ था। इस बार यदि आपको जानकारी हो तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों मॉनिटर कर रहा था भारत के साथ। हो सकता है भारत का संपर्क यदि टूट जाए तो कम से कम नासा उसको मॉनिटर कर पाए, कम से कम यूरोपीय एजेंसी उसको मॉनिटर कर पाया। तो ये उस समय काफ़ी सारे अखबारों में ये खबर छपी थी कि रसिया यदि अमेरिका या यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मदद ले लेता तो शायद उसका लूना 25 जो है वो संपर्क नहीं टूटता उसका, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि, लेकिन उस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है आज भी, तो रूस यूक्रेन युद्ध के चक्कर में आप जानते हैं कि यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्री का थोड़ा अपना मामला चल रहा था, तो रसिया ने वहाँ से मदद लिया नहीं। तो यही था संचार साझा, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन इसरो अपने ही बदौलत सारा काम कर लिया था, तो हमें मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन कम्युनिकेशन हमारा चल रहा था, सूचनाएं का साझाकरण हो रहा था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों हमारे साथ उस समय कनेक्ट थे। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि संचार गठजोड़ या संचार का साझाकरण। तीसरा पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे होता है ना कि चीज़ों को मैनेज करना, तो व्यापक प्रबंधन था। हिंदी में अगर बात करें तो व्यापक प्रबंधन, व्यापक प्रबंधन, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसका काम क्या था? व्यापक प्रबंधन के मतलब हर एक एक चीज़ पर निगरानी करना, किसकी आवश्यकता है, क्या जरूरत है, कितने समय मॉनिटर करना है, तो व्यापक प्रबंधन था। काफ़ी तैयारियां थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे होता है ना कि अब 1 2 3 ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, यदि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ हमारा ऐसा हो चुका था। इसी को हम लोग कहते हैं कि व्यापक। जैसे होता है ना कि आप देखे होंगे कई बार यदि ऑपरेशन होता है, कोई पुलिस वाले आर्मी हमारे ऑपरेशन करते हैं, तो कई सारे विकल्प तैयार रखते हैं कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम फिर क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, व्यापक प्रबंधन, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करें। इसे हमने क्या कहा कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा तीनों हमारे साथ लाइन पे था कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करें। इससे आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्यापक प्रबंधन। और तीसरा जो अगला है सिमुलेशन और तैयारी, मतलब आपात स्थिति से निपटने का व्यवस्था, ठीक है, आपात स्थिति। यदि इस तरह कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपात स्थिति हो जाती है, तो ये जो हमारा है आभासी परीक्षण नियंत्रण केंद्र, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, तो ये आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार था कि यदि ऐसा कुछ कोई कंडीशन हो गया तो फिर हमें क्या करना है। तो ये आपके पास मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताया, जितना आप मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 ही पॉइंट आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होगा। तो आप इसकी भूमिका को पूरी तरह समझ गए होंगे कि चंद्रयान मिशन 3 हमारा क्या था, उसमें हम किस चीज़ को प्राप्त कर पाए, उसके साथ कौन कौन सा देश है, उसमें जो सब सिस्टम लगा था वो प्रणाली क्या है, और वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर की क्या उसमें भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीटली समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब अगला आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष भी तो डालना पड़ेगा यहाँ पे, निष्कर्ष नहीं डालेंगे तो कैसे होगा ये बताइए। तो हम अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, और यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, कि अच्छी चीज़ें सब तक पहुँचे भाई। आप सिर्फ लाभ क्यों लें, सभी तक ये पहुंचना चाहिए था। देखिए निष्कर्ष क्या है ये हम फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, ये भविष्य उन्मुखी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव निष्कर्ष लेकर आना पड़ेगा, सकारात्मक बातें लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सुझाव भी देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीका की सफलता से, जो सफलता भारत को मिली है चंद्रयान 3 में, इससे जो हमारा गगनयान मिशन है जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है, और जो अन्य अगली पीढ़ी का जो हमारे अंतरिक्ष यान भेजने वाले हैं अन्य ग्रह पे, अन्य प्लेनेट पे, तो क्या उसमें इससे मदद नहीं मिलेगा? तो निश्चित रूप से मदद मिलेगा। तो आप लिखिए कि चंद्रयान 3 की सफलता ने, ठीक है, चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो या भारत, जो भी आपको लिखना है, भारत को गगनयान, स्पेस स्टेशन व अगली पीढ़ी के परीक्षणों के लिए एक सहायता प्रदान की है, ठीक है, सहायता प्रदान किया है या सफलता प्राप्त किया है। ये जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मनोबल बूस्ट किया है, ठीक है, मनोबल बढ़ाया है, ठीक है।
तो आप लिखिए भारत की सफलता ने या चंद्रयान 3 या मिशन 3 की सफलता ने गगनयान स्पेस स्टेशन और अगली पीढ़ी के अन्वेषण को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करने के लिए सफलता प्राप्त किया है, मनोबल बूस्ट किया है और वैश्विक मंच पर, ठीक है, भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लेकर अरे नहीं भाई हमारा देश है, हम क्यों नहीं गौरवान्वित करेंगे कि अमेरिका इतना आगे है, नासा इतना आगे है, तो हम कैसे नहीं। ना हमारा इसरो जो है वो काफ़ी, अगर आपको पता हो अप्लाइड एक होता है कि हम, आपको पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे सैटेलाइट को इसरो हमारा लॉन्च करता है अंतरिक्ष में, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन मॉड्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कम पैसे हम सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। इसलिए आप लिखिए कि सफलता मिली है इनमें स्पेस स्टेशन, गगनयान, अगली पीढ़ी के अन्य सैटेलाइट को प्रेक्षित करने में सफलता इसरो को मिलेगा, इसरो का मनोबल बूस्ट हुआ है और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, पूर्ण विराम। तो ये हो गया सकारात्मक बातें कि काफ़ी पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी शहर से हो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।